नमस्कार दोस्तों, रावण ने स्त्रियों के बारे में 8 बातें बताई हैं। दोस्तों, ये बातें कड़वी है पर सच है। दोस्तों, रावण जैसा राक्षस और महाज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं हुआ। उसे जितना अपनी भुजाओं पर घमंड था उतना ही वह अपने ज्ञान पर गर्व करता था। कहते हैं कि उस वक्त उसके जैसा ज्ञानी पुरुष कोई और नहीं था। रावण का नाम सुनते ही लोग उसकी बुराइयां बताने लगते हैं, लेकिन रावण को इस ब्रह्मांड का सबसे ज्ञान पंडित कहा जाता है। कहते हैं कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि किसी दिन वह शिव जी की आराधना ना करें, लेकिन रावण के एक काम ने उसे हमेशा के लिए बुरा बना दिया। सीता माता का अपहरण करके उन्हें अपनी रानी बनाने के ख्वाब देखने वाला रावण शायद भूल गया कि उसने जिस सीता का अपहरण किया है वह अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्र वधू श्री राम जी की पत्नी है। लेकिन दोस्तों, एक ज्ञानी पंडित होने की वजह से रावण ने प्राण त्यागने के समय बहुत सारी अच्छी बातें बताई थी, जिनमें से उसने महिलाओं की 8 बुराइयों का वर्णन किया था। और आज हम आपको उन्हीं बुराइयों के बारे में बताएंगे। वास्तव में यह घटनाएं बताती है कि जीवन सुखद ढंग से निर्वाह किया जा सकता है यदि स्त्रियों में यह दुर्गुण ना होते, वे स्वभाव से चंचल ना होती। रामायण में कैकेयी और शरफनखा जैसी महत्वाकांक्षी और पहल करने वाली स्त्रियों को भी घृणित व नकारात्मक छवि वाला दर्शाया है। रावण के अंदर ज्ञान होने के साथ साथ बहुत बुराइयां भी थी, परंतु रावण की सबसे बड़ी बुराई थी कि वह सुंदर स्त्रियों को देखकर तुरंत ही मोहित हो जाता था। सीता जी के हरण के पीछे भी केवल यही एक कारण था। रावण सीता जी की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया था। रामचरितमानस में बताया गया है कि सीता को वन से हरण कर ले जाने के बाद जब श्री राम को सीता का लंका होने के बारे में पता चला तो श्री राम अपने वानर सेना के साथ समुद्र पार करके लंका पहुंचे तो मंदोदरी रावण के प्राणों को लेकर चिंतित हो गई। चिंता में डूबी हुई मंदोदरी रावण के पास गई और रावण को समझाने लगी कि आप यह युद्ध ना करें और श्री राम से माफी मांगकर सीता जी को उन्हें लौटा दे। मंदोदरी की यह बात सुनकर रावण ने कहा, इस पर रावण ने एक दोहा कहा था, नारी सुभाव सत्य सब कही, अवगुण 8 सदा उर रही, साहस नृत्य चपलता, माया भय अविवेक असच अदाया। इस दोहे में रावण ने स्त्री की 8 बुराइयों का वर्णन किया था और जो पहली बुराई रावण के द्वारा बताई गई थी वह यह थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें एवं कमेंट में प्यारा सा जय श्री राम जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूमन गलत जगह इस्तेमाल कर लेती है। जैसे ही उन्हें अपने से या जैसी वे परिस्थिति की अपेक्षा करती है उससे प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो वे उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती है। वे यह नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या नहीं। नंबर 2, झूठ। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती है क्योंकि वह कोमल हृदय वाली होती है, जो कि अक्सर अपनों की बात छुपाने के लिए झूठ बोल देती है और बुराई का कारण बनती है। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलती है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती है, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा लेती है। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बात छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती है और अपने पति को भी दुविधा में डालती है, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। फिर बाद में उन्हें इस बात का पछतावा होता है। नंबर 3, अस्थिर या चंचल। महिलाएं अस्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती है, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। रावण के अनुसार पत्नियों में पुरुषों की तुलना अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर रुकता नहीं है। कुछ ही समय में वे अपनी ही कही बात पर मन बदल लेती है, जिस कारण से परिस्थिति अस्थिर हो जाती है और काबू में नहीं आती। नंबर 4, स्वार्थी और मायावी। महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती है और अपनी जीत को पूरा करने के लिए वह कहानियां गढ़ने और मोह मायावी खेल भी खेल जाती है। रावण ने पत्नियों के जिस चौथे अवगुण की बात कही थी वह है उनके माया रचने का अवगुण। उसके अनुसार यह स्त्रियों की एक कला है। वे जानती है कि किस समय क्या करना है ताकि स्थिति उनके अनुकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थ को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती है। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध कराने के लिए महिलाएं क्या क्या करती है इसकी भी चर्चा की है। लंकापति रावण ने रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती है, रुष्ट होने का नाटक करती है, कई बार प्रलोभन देती है
और साथ ही जब जरूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती भी है, लेकिन अंत में अपना काम करवा लेती है। नंबर 5 घबरा जाती है। यद्यपि महिलाएं साहसी होती है, लेकिन विकट परिस्थितियां आते ही वे बहुत जल्दी हथियार डाल देती है। रावण ने पत्नियों के जिस 5वें अवगुण की बात कही है वह है उनका डरपोक होना। स्त्रियां बहुत जल्दी घबरा जाती है। परिस्थिति में यदि वे अचानक बदलाव देख ले तो डर जाती है कि आगे क्या होगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया जब उसे मालूम हुआ कि श्री राम जो स्वयं शिव जी के परम भक्त हैं, वे रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं, तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध न लड़ने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने और क्षमा मांगने के लिए कहा। नंबर 6 महिलाएं अविवेकी होती है। महिलाएं अविवेकी होती है इसलिए अक्सर भावावेश में आकर वे गलत फैसले ले लेती है, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर में होता है। इसलिए रावण ने यह कहा कि भले ही स्त्रियां कितनी ही साहसी क्यों ना हो, लेकिन उनके मन में एक भय जरूर होता है। यह भय उनसे अजीबोगरीब कार्य करवाता है। इस भय के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अविवेक, जी हाँ, रावण के अनुसार स्त्रियों का 6ठा अवगुण है उनका अविवेक। स्त्रियां भले ही तेज दिमाग वाली हो, बुद्धिमान भी हो सकती है, लेकिन उनमें कई बार अविवेक जैसी अवगुण देखा गया है, जिसके कारण वे बिना सोचे समझे निर्णय ले लेती है और बड़ी समस्या में पड़ जाती है। नंबर 7 दया नहीं दिखाती। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती है, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नजर से उतर जाए तो वह उसे आसानी से माफ नहीं करती। रावण के अनुसार स्त्रियों का 7वां अवगुण है निर्दयता। स्त्री दया जरूर करती है, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया ना आए वे कभी उस पर भविष्य में भी दया नहीं दिखाती। यह उनका हठ ही समझ लीजिए। नंबर 8 अपवित्र। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजाए, लेकिन दिल से वह पवित्र नहीं होती। वह साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को पवित्र कहा था। अपवित्र, माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती है, उनमें मन की साफ सफाई का अभाव होता है। परंतु यह सब उन दिनों की परिस्थितियों व सामाजिक संरचनाओं के आधार पर रचा गया था, परंतु मान्यताएं बदल चुकी है, समाज बदल चुका है। अब समय है स्पष्ट रूप से नए समाज और मान्यताओं को समय के द्वारा महिलाओं की संपूर्ण एक तस्वीर बदलने की। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।